तस्वीर अब आप देखिए, ये फोर्डो का इलाका है, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसमें देखिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट, ये ईरान में पहाड़ों के अंदर यहां पर मौजूद है। और ये देखिए डीप इनसाइड माउंटेन, यानी कि पहाड़ों के बहुत अंदर गहराई में ये मौजूद है, जिस पर अंदर जाने के लिए टनल के रास्तों का आप समझिए सिक्योरिटी पैरामीटर्स यहां पर तमाम है, ताकि कोई बाहर का शख्स अंदर ना घुस पाए, क्योंकि मोसाद कितना ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है लगातार ईरान में, ये आपको पता होगा लगातार, इसलिए उसको नुकसान हो रहा है। इस सब के बाद सपोर्ट बिल्डिंग यहां पर ये है। तो ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट है जो कि निशाने पर है, और इसी को लेकर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम के साथ 20 मिनट तक यहां पर चर्चा की। और दरअसल ये इसलिए भी निशाने पर हो सकता है क्योंकि याद कीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि हमें पता है, हमने डिस्क्लोज कर लिया है सुप्रीम लीडर, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन को। तो क्या आयतुल्लाह खामनेई यहां पर मौजूद हैं जैसा कि बात किया जा रहा है? और अब देखें दो तस्वीरें समझिए, ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट है जो निशाने पर है इस वक्त अमेरिका के। और मेजर जनरल सक्सेना, सवाल दरअसल इसको लेकर है यहां पर, मेजर जनरल पंकज सक्सेना, सवाल इसी को लेकर है, जो तैयारियां हो रही हैं, एक एक पिन पॉइंट लोकेशन पता है, और क्या बंकर ब्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल यहां पर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर बंकर बस्टर, जिसको आप बंकर बस्टर बॉम्ब बोल रहे हैं, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी और वो टारगेट को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना है तो वो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फोर्डो साइट की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये देखना होगा कि वो एक बॉम्ब से नहीं जाएगा। उसमें काफी सारे, ये जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बोलते हैं, 13,600 kg का बॉम्ब है। लास्ट टाइम जो मेरे को याद आ रहा है वो अफगानिस्तान में यूज हुआ था। तो उसको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड इजराइल का एम है कि उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो अगर उस एम की तरफ बढ़े तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अभी की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है उससे ये लगता है कि इजराइल के पास अपने पास ये नहीं है, और ना ही इसको गिराने के लिए जैसे B2 बॉम्बर्स वगैरह है वो है। तो वो जो प्लेसमेंट हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी एयर एसेट्स और नेवल एसेट्स जो आ रहे हैं इस एरिया में, वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि यस, कि ये तैयार हैं। लेकिन ये एक प्रेशर डालने का तरीका भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, जहां तक ईरान का सवाल है, बार बार बोल रहे हैं कि उनकी जो एयर स्पेस है वो बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एयर स्पेस कंट्रोल में 100% कंट्रोल में है होती, तो इनके ये मिसाइल्स और ड्रोन्स वहां से निकल नहीं पाते। बिल्कुल। तो मे बी एयर सुपीरियोरिटी है, लेकिन एयर सुप्रीमेसी नहीं है। एयर सुप्रीमेसी कभी भी किसी भी लड़ाई में हासिल नहीं की गई, एक्सेप्ट 1971 वॉर में इंडिया ने बांग्लादेश के, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, उसको एयर सुप्रीमेसी कायम करी थी। मतलब कुछ नहीं निकल सकता उस एयर से, लेकिन अब तो निकल रहा है। नंबर एक। अब आप देखिए, ईरान की तरफ से ना, ईरान को जीतने की जरूरत नहीं है। ईरान अगर नुकसान पहुंचा दे, जैसे अब आप दिखा रहे हैं कि इजराइल में उनके मिसाइल्स गिर रहे हैं जी, या वो अगर अमेरिका ज्वाइन कर गया और अमेरिका का कुछ भी उन्होंने नुकसान कर दिया, उनकी एक बड़ी साइकोलॉजिकल विन हो जाएगी। तो ये सब आज की ये जो सिचुएशन है ये है। लेकिन जो आपका सवाल था कि फोर्डो में उनको ये GBU बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, और एक नहीं, उसके लिए ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा बॉम्ब चाहिए होगी जी। लेकिन सवाल फिर इसी को लेकर, क्या एक बॉम्ब से ये खत्म नहीं हो सकता, और क्या इतना मौका फिर होगा इस B2B के लिए? क्योंकि वहां पर अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि निशाने पर फोर्डो है, तो ईरान भी अपनी तरफ से कोई तैयारी वहां पर कर रहा होगा। क्या ईरान इस हमले को रोक सकता है डिप्लोमेटिक चैनल से, या फिर इस अटैक को रोक सकता है? क्या इसे डिफेंड किया जा सकता है? देखिए, मिलिट्री चैनल से अगर आप देखें तो अभी जैसे दिखा रहे हैं, उनके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, इजराइल जो है उनके मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, सिमिलरली ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, उनको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, पिन पॉइंट टारगेट। क्योंकि वही जो है वही आके इजराइल के अंदर उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है इजराइल की ना,
दो दे आर वेरी मच रेडी, उनको वो तैयार रहते हैं, उनके पास बंकर्स है, उन्होंने बहुत लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है। अगर उसी का अगर आप, तो पहले तो वो अपना प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, और इनके जो मिसाइल्स और ये जितने भी ड्रोन्स हैं उनको नॉक ऑफ करने की जरूरत है जी मिलिटरीली। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर अमेरिका ज्वाइन कर गया तो ईरान इस एरिया को प्रोटेक्ट कर पाएगा। हाँ, डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिकली तो बार बार बोला गया है कि वो बिल्कुल अनकंडीशनल सरेंडर कर दें। जी वो अमेरिका के हक में भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो बोल दें, लेकिन इजराइल वो नहीं चाहता, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि जब भी बातचीत होगी तो दे विल बाय टाइम, जिससे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चलता रहे। और इजराइल को लगता है कि ये, इजराइल एंड अमेरिका दोनों को जी लगता है कि ये सही समय है कि ये लोग, देखिए ईरान के तीन तो ये हूती, हमास और हिजबुल्ला थे, ये कमजोर हो गए हैं। जी उधर सीरिया भी चेंज हो गया है, जी और अब जो है लड़ाई सीधी की सीधी ईरान के ऊपर आई है, तो इस समय वो वीकर मोमेंट पे है, तो अगर कुछ करना है तो यही सही समय है। यही सही समय है। और फॉर्मर डिप्लोमेट सर प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे सिंगल साहब से बात करनी है, प्लीज कंप्लीट। और ये जो सिंगल साहब ने बोला था ना कि ये जो प्लानिंग जो है ये आज की नहीं है, ये तो बहुत पहले से हो रही थी। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि जब अक्टूबर 23 में जब ये हुआ था तो ईरान सपोर्टर था ना हमास का, तो यहां से उठ रहा है ना, तो एक सिर्फ हमास को खत्म करके तो नहीं होगा ना, जो सपोर्टर्स लेकिन हैं सर उनको भी तो इजराइल तो 1996 से खुद बेंजामिन नेतन्याहू अलग अलग वक्त में 1996, फिर उसके बाद 2003 और उसके बाद अब 2025 तक लगातार ईरान से खुद को खतरा बताते रहे हैं। ये बाकायदा अमेरिकी एक बड़े चैनल की तरफ से, बड़े मीडिया हाउस की तरफ से पूरे उनके बयानों की एक सीरीज दिखाई गई थी एक रिपोर्ट के जरिए। तो सिंगल साहब, क्या ऐसी सिचुएशन में भी जबकि ईरान की तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दी गई है, 6वें दिन में खामनेई साहब ने यह किया है, तो क्या कोई डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव हुआ है? क्योंकि एर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति और पुतिन रूस के राष्ट्रपति के बीच में फोनो कन्वर्सेशन होने की खबरें हैं, और यह भी एक इनपुट आया है कि जल्द ही पुतिन और शी जिनपिंग के बीच जल्द ही एक फोनो कॉल होगा।